नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेलन सिंह और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूँ लेट सैमुअल संगमा एंड लेट रोजी संगमा के बारे में, जिसका क्लिप मैं बाद में आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और बाद में सैमुअल के जो लेट सैमुअल संगमा के जो पेरेंट्स हैं उनका भी इंटरव्यू दिखाऊंगा। सैमुअल संगमा एंड रोजी संगमा रहने वाले थे नागालैंड के और जॉब कर रहे थे हरियाणा में। तो बात है हरियाणा की। हरियाणा के एक हॉस्पिटल में सैमुअल संगमा के कजन सिस्टर, जो रिलेशन में उनकी आंट लगती है, रोजी संगमा को एडमिट किया गया था आईसीयू में। डॉक्टरों ने उस वक्त सैमुअल को कुछ दवाई लेने को भेजे थे। सैमुअल और उनके साथ जो आए हुए थे उनको दवाई लेने को भेजा गया था। तो जब वो आए तब देखा कि डॉक्टर्स उन्हें आइसक्रीम खिला रहे थे। तब सैमुअल का भी क्वेश्चन ये था कि कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो किसी पेशेंट को जो कि आईसीयू में एडमिटेड है उनको आइसक्रीम खिलाता। थोड़ी देर के बाद जो वो पेशेंट थी उनकी डेथ हो गई। तो सैमुअल ने हिम्मत दिखाते हुए पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाया, जिसमें वो उस हॉस्पिटल को एक्सपोज कर रहा है। और आप वीडियो में देख सकते हो कि जो डॉक्टर है वो भी उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। तो ऐसा डॉक्टर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं हुआ कि रोजी संगमा के साथ जो हुआ उसके साथ जो जानबूझ के किया गया था या फिर उनकी लापरवाही थी। तो कैसे ये केस अजीब तब हुआ जब अगले ही दिन सैमुअल संगमा का भी डेड बॉडी मिलता है। और जो लड़का अपनी बहन के, अपनी कजन बहन के, अपनी आंट के जस्टिस के लिए लड़ रहा था, वीडियो बना रहा था, उसके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत था, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? मेरे हिसाब से तो वो सुसाइड नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जो उनका डेड बॉडी था, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका दांत भी टूटा हुआ था और मार खाने के निशान भी थे। तो मेरे हिसाब से तो ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो गाइस, सैमुअल संगमा का जो वीडियो क्लिप था वो मैं प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बट उससे पहले मैं जस्टिस के लिए सीख करता हूँ दैट वी वांट जस्टिस फॉर लेट सैमुअल संगमा एंड लेट रोजी संगमा। वैसे इस इंसिडेंट के बारे में कई सारे यूट्यूबर्स लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी, बट मुझे लगता है कि मेरे थोड़े ज्यादा ऑडियंस है तो मेरा बोलना तो बनता था, क्योंकि आई थिंक मेरे बोलने से थोड़े ज्यादा लोग इस इंसिडेंट को लेकर अवेयर होंगे। और सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम जस्टिस सीख करते हैं फॉर लेट सैमुअल संगमा एंड लेट रोजी संगमा। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नेशनल मीडिया है वो तो ब्लाइंड है, वो तो सीरियस इशू के ऊपर बात करते ही नहीं, सीरियस न्यूज को कवर करते ही नहीं, सीरियस इंसिडेंट के बारे में बोलते ही नहीं। तो इसलिए आई थिंक मेरा ड्यूटी बनता था कि मैं इस बारे में जरूर बोलूं। तो गाइस, किसी की डेथ को लेके मैं बिल्कुल भी कमाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। और लास्ट टाइम जो रेप इंसिडेंट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसका भी मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा हुआ है। जो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा पुलिस है, जो हमारे मोदी जी है, हमारे नागालैंड के सीएम, मेघालय के सीएम और रोबिन हिबू सर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स है उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक बंदे ने अरुणाचल के अगेंस्ट एक रेसिस्ट कमेंट पास किया था, तो उसको उसी दिन पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था और कुछ दिनों के बाद उसका अरुणाचल भी लेके आया था। तो हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट ने तो बहुत ही फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया। तो मैं चाहता हूं कि जो सैमुअल संगमा एंड रोजी संगमा के डेथ के पीछे जो कल्प्रिट्स हैं उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सैमुअल एंड रोजी को जस्टिस दिलाए। तो जितने भी रोजी और सैमुअल के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं, हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे जब तक कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो नागालैंड के सीएम, मेघालय के सीएम, हमारे मोदी जी, रोबिन हिबू सर तक पहुंच जाए और इस केस के ऊपर कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाए। नॉर्थ ईस्ट के कुछ यूट्यूबर्स भी जस्टिस के लिए सीख कर रहे हैं, तो उनका मैसेज देख लीजिए। Today it's let Rosie and Samuel Sangma. Tomorrow it can be either you or me. I'm not convinced at all with this alleged death of let Rosie and Samuel Sangma. I appeal to police for a proper intervention and urge for a fair investigation. Justice should prevail. I stand for zero tolerance against such unjust and alleged death. The dead cannot fight for the justice. It is our duty for those who are left on earth to fight for the ones who left us. Let us all join hands together to fight for the justice of Rosie Sangma and Samuel Sangma. Let's do this together. Hi guys, my name is Dina Lepcha and I'm from Sikkim. So today here I am to talk about the incident which recently occurred in Haryana and which involves Rosie Sangma and Samuel Sangma, who are from Nagaland. And to my understanding, it seems like the case of medical negligence, because initially I was also confused when I just saw the post on Instagram, but later when I saw the live video which is made by Samuel Sangma, who is no more with us, and even after watching the video of their parents, it seems like it is the negligence from the part of the doctors, because it is really unusual to give ice cream to the ICU patient. So it seems like it is the negligence from the doctor's side or from the hospital side. And when it comes to Samuel Sangma, it was declared as suicide. But after hearing the statement of the parents, it looks very mysterious and unclear at the same time.
So it might not be the case of suicide. So I highly request the government of Haryana, government of Delhi and the government of Nagaland to look into this matter so that both of them can get justice. Thank you. I humbly request everyone watching this video, let's unite and support and stand together to get justice for Sangma's family. Justice for our late brother Samuel Sangma and our sister Rosie Sangma. It pains me to voice out against the discrimination meted out to our northeastern brothers and sisters every now and then. Today it is my brother Samuel Sangma and sister Rosie Sangma, and it could happen to any one of us. The dead souls cannot rest in peace until they are given justice. So I urge all our northeastern brothers and sisters to come together and voice out against the culprits responsible for the deaths. It's our obligation to bring justice and pray for the departed soul to rest in peace. We want justice for late Samuel Sangma and late Rosie Sangma. और गाइस मैं वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं सैमुअल ने जो वीडियो निकाला था मैं उसको प्ले करके दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद में मैं सैमुअल के पेरेंट्स का इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा, जो इंटरव्यू उन्होंने एक न्यूज चैनल में दिया था। की जवाब देगा मैं तो अगर यहाँ पे रहोगे ऑपरेशन में नहीं कर पाएगा काम। बाहर जाओ, बाहर चलिए, अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं होगा ना, आपका भरोसा है ना? भाई ऐसा है, देखो आपका भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग उस क्यों मंगाने दिया आइसक्रीम? आइसक्रीम ऑरेंज क्यों नहीं खिलाते? आप बोला आइसक्रीम ऑरेंज खिलाने से कोई बात नहीं है ना, सफेद खिलाने से कोई बात नहीं। देख, last time I'm saying ice cream is not the matter. मैम पर आइसक्रीम पीने के बाद ही ऐसा हुआ तो है ना? नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पहले से कुछ खाती है या नहीं कुछ खाती। नहीं खाते, बदनाम मत दो, चेक कर लो। आइसक्रीम चले। आपका प्रॉब्लम है ये। बाहर चलिए आप, बाहर आओ पहले। दोनों को बनाओ। ये पेपर है ना, ये पेपर दिखाना, ये मेरा है। दिखाना इसे। नहीं मैं हाथ नहीं छूऊंगा ऐसे, नहीं इसे दिखाना। ये मेरा है। देख, कैन यू शो मी प्लीज? इट्स रिकॉर्डिंग, it's on recording. No. I know, Just that's verify it. mine. No problem, just verify it. I'm just taking from there. Just show me the name first, please. Nothing else. For what? Paper is there. For Your what? paper is there. Can you please show me that paper? That's For it. what? But why? Why? Can you please show me? It's simple. वो इसी That's why फोटोकॉपी I'm करो। asking. So, But see, she's not. फोटोकॉपी करो। She's not showing me that paper. I don't know why. I'm showing everything Can in you my show me? hand. Yeah. फिनिश फोटोकॉपी करो। She's not showing me the paper. नहीं, यहाँ पे दो। नहीं, हम यहीं पर ऐसे हैं। मत करो, ऐसे मत करो, रिकॉर्डिंग में है। Tension Why मत are you लो। not giving me मेरे the पास paper? recording है, लो। ऐसे क्यों घुसा रहा है? ठीक है। आप डॉक्टर हो कैसे करेगा? This is private property. This is private. Yeah. Okay. मारेगा? हाँ, मारेगा। 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 डॉक्टर मारेगा। डॉक्टर है ना? डॉक्टर होके मारेगा आदमी को? डॉक्टर होके मारेगा? डॉक्टर होके मारेगा आदमी को? Needed for you. चलो। Okay. Wait. He did me. वो मारो ना मुझे ना, आपने कैसे मारो ना। treat किया? आपने नहीं, मैं treat तो किया ना? कैमरा में सब रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक मैं नहीं, यहीं पर हूँ। ठीक नहीं। तो कैमरा में बैक रिकॉर्ड। हाँ, ये गाड़ी वाला ले जाने वाला है। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। मेरा बहन का मर्डर किया ये लोग। ये हॉस्पिटल है। समल और रोजी का जो हम लोग वीडियो वायरल जो हो रहा है, वो जो हम लोग सर्कुलेट जो देख रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या, मतलब क्या 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 ऐसा हुआ जो एक दिन बाद दोनों का मौत हो गया? ऐसा हो गया कि रोज़ी जो समवेल का आंटी है, तो उसको बहुत सीरियस हो गया था रात में 23 नाइट में। तो हम रोज़ी को उसका अंकल समवेल, उसका नेफ्यू और आपका उसका अंकल मतलब उसका भाई, तो उन लोग लेके उसको गया उधर में हॉस्पिटल में। तो
तो हॉस्पिटल में गया तो उन लोग देखा है कि ब्लड हीमोग्लोबिन कमती है, तो ऐसा बोल के उन लोग आईसीयू में रखा है। तो आईसीयू में रखा है, उसको ऑक्सीजन लोग दिया है। तो उसका पेन बहुत था, लेफ्ट साइड में बहुत पेन था, रात में हाथ में और पैर में, लेफ्ट साइड में बहुत पेन था। तो इसका पेन का वजह से हम लोग उसको लेके गए उधर में। तो लेने का वजह से उन लोग बोला ठीक है ऑक्सीजन देगा, आईसीयू में रखेगा तो हम लोग वो अच्छा हो जाएगा। तो एक बार तो आईसीयू में उन लोग रखा है, तो बोला ठीक है लगाने के बाद में देखते हैं कैसा हो। तो रखा 3 बजे लेके गया था, तो लगाने के बाद में ऐसा हो गया कि वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, सुबह तरफ में नॉर्मल हो गया। तो पेन लोग चला गया। तो पेन जाने के बाद में उन लोग बोला है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है, नॉर्मल है। तो ऐसे बोल के बैठा। तो भाई जो उसका बड़ा भाई है अल्बर्ट और संगमा, वो क्या किया, वो खाने के लिए चला गया। बोला हम थोड़ा खा के आएगा, रात भर खाया नहीं है तो टायर्ड हो गया। तो लड़का सामुएल को उन लोग बोला थोड़ा मेडिसिन लेके आओ, क्योंकि वो बाहर चला गया। तो ऐसा बैठने टाइम में उन लोग क्या किया, बोला है उसको आके देखा है तो वो आइसक्रीम खा रहा था। तो आइसक्रीम मतलब कौन मंगा के? तो हॉस्पिटल वाला लोग लाके, हॉस्पिटल स्टाफ वाला लोग उसको आइसक्रीम दिया, रोजी को? हाँ, रोजी को दिया आइसक्रीम खाने के लिए। तो मेरा जो उसका भाई है, बड़ा भाई है अल्बर्ट, वो आइसक्रीम को फेंक दिया। तो फेंक दिया और फिर सामुएल को बुलाया, तो बोला फेंक दिया। फिर आइसक्रीम को बोला आईसीयू में क्यों आप लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं? तो ये आइसक्रीम खिलाने का राइट नहीं है, आप लोग आइसक्रीम खिलाया। तो उसका बाद में वो आइसक्रीम खाने के बाद में बहन तो पूरा सीरियस हो गया। तो उसको तो फॉमिंग निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकला, बहुत सीरियस हो गया। तो इसका वजह से फिर सामुएल गुस्सा से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लाइव वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने टाइम में हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसको पीछे से मारा है, उसका वीडियो भी छीनने की कोशिश किया। तो डॉक्टर का हाथ में जो एक तो डॉक्यूमेंट था वो मांगा है, उसको दिखाओ बोला है, लाइव वीडियो में पूरा दिखा रहा है वो। तो उन लोग नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट को लुका दिया। तो ऐसा करके उन लोग उल्टा चार्ज कर रहा है, तुम लोग क्या जानता है। तो ऐसा करके झगड़ा करने के टाइम में लाइव वीडियो उसको ब्लॉक कर दिया थोड़ा बाद में। तो ऐसा करके आंटी को देखा तो थोड़ा बाद में आंटी सीरियस हो गया, अल्बर्ट देखा है तो मर गया वो। तो ऐसा करके हॉस्पिटल अथॉरिटी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद में उन लोग इमीडिएटली मोर्चुरी वैन को बुला दिया। तो मोर्चुरी वैन को क्यों उन लोग बुलाएगा, और फैमिली आदमी को नहीं पूछ के मोर्चुरी वैन बुलाने का राइट भी नहीं है उन लोगों का। तो उसमें देर इज सम फॉल प्ले, घर पर कुछ है इसलिए उन लोग ऐसा किया है। तो वीडियो भी बंद कर रहा था, पेपर भी नहीं दिखा रहा था, कागज़ नहीं दिखाने का मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होने से, सच होने से उन लोग कभी नहीं करेगा। तो ऐसा करने के बाद में तो जब वैन आया, मोर्चुरी वैन, हमारा वो साला अल्बर्ट, वो उसको रिकॉर्डिंग किया, बुलाने को बोला है वीडियो में, देख आप लोग अगर बॉडी लेके जाएगा तो हम लोग उसको वायरल कर देगा। हम लोग हमारा वैन को यहाँ मार दिया है, हम लोग जब तक पुलिस नहीं आएगा जाने नहीं देगा। तो वैन वाला लोग बोला है ठीक है नहीं जाएगा हम लोग, आप लोग पुलिस बुलाओ। तो पुलिस आने का बाद में सेक्टर 10 का पुलिस आया है, तो पुलिस का साथ बात किया है उन लोग। तो बाद में पुलिस लोग बॉडी को शिफ्ट किया, उसके बाद में सामुएल तो वहाँ से हट गया। तो ऐसा करके वो अब अंकल का साथ में भी नहीं गया, बहुत डिप्रेस हो गया, मन दुख हो गया। ऐसा करके वो बुलाया, फिर भी स्टूडेंट यूनियन लोग को बुलाया हो, नगर स्टूडेंट यूनियन लोग को बुलाया, सुमी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली। तो उन लोग भी आया, उन लोग ऐसा करके मीटिंग किया, उन लोग सामुएल तो उन लोग को छोड़ के चला गया। तो ऐसा करके पुलिस लोग आगे बॉडी लेके चला गया, पोस्टमार्टम करेगा बोल के। तो उन लोग बातचीत कर रहा था उस टाइम में, कैसे करेगा बॉडी को ऐसा रिपोर्ट। तो उस टाइम में सामुएल अलग चला गया, उसको होटल में चला गया, जो कंपनी होटल में काम करता था, तो उधर में चला गया। तो बाद में स्टूडेंट यूनियन लोग उसको कॉन्टेक्ट किया, तो ऐसे कॉन्टेक्ट किया तो फिर भी वो बोला हम फाइट करेगा। तो उन लोग बोला ठीक है बॉडी को हम लोग हेल्प करेगा, तुम्हारा आंटी का बॉडी को हम लोग नागालैंड भेज देगा, स्टूडेंट यूनियन लोग बोला। तो ऐसा करने के बाद में फिर भी वो बोला हम लास्ट तक होने से भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा करके 24 से नाइट में भी ऐसा बातचीत हुआ है, और 25 मॉर्निंग में भी सामुएल हमको डिप्रेस था, मन दुख था, ऐसा हुआ है, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल। हमको 5:30 में फ़ोन किया, तो 5:30 में फ़ोन किया है तो बोला है हमारा आंटी को इन लोग मार दिया, आइसक्रीम खिलाया, सीरियस कर दिया, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल को, केस हम लास्ट तक अकेला होने से भी करेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में फिर मम्मी का साथ भी बातचीत हुआ। तो मम्मी के साथ बात होने के बाद में भी मम्मी को भी बोला है ऐसा ऐसे है, ऐसा हम तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लड़का इतना फाइट करेगा, बोलने वाला लड़का, फिर 1 घंटा आधा घंटा का बाद में उसका खबर नहीं मिल रहा था। तो हम लोग फ़ोन कट ऑफ हो रहा था। तो उसका मम्मी कॉन्टेक्ट किया उसका दोस्त लोग के साथ में, दोस्त लोग जाके फिर रूम में उसका देखने की कोशिश किया, तो जाके देखा तो हैंग हो गया था। तो ऐसा करके खबर दिया। तो हम यही बोलना चाहता है कि जो लड़का इतना फाइट करना चाहता था उसको हैंग कैसे हो गया, सुसाइड केस बोल रहे। लेकिन हम लोग यहाँ में जब बॉडी लाया, उसका बॉडी में पूरा इंजरी मार्क्स है, उसका दांत भी टूटा हुआ है, उसका फेस भी फुला हुआ है, लिप्स भी तोड़ के रखा है, पैर में भी इंजरी है। एक सुसाइड केस में ऐसा इंजरी मार्क्स नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं। तो ये हम लोग जानता है ये मर्डर केस है। तो हम लोग चाहता है नागालैंड गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो और NGOs लोग है, स्टूडेंट यूनियन लोग, सब आप लोग प्रेशर दीजिए
इनका ऊपर जी, ताकि हमारा लड़का को जस्टिस मिले कि हम लोग ये मर्डर केस है बोल के हम लोग पूरा फुली हम लोग को डाउट है। हम लोग नहीं चाहता ये सुसाइड केस है बोल के आप लोग क्लोज कर देगा, केस ख़त्म कर देगा। जस्टिस मिलना चाहिए, रोजी आर संगमा को भी जस्टिस मिलना चाहिए, समल को भी जस्टिस मिलना चाहिए। हम इतना ही बोलना चाहते हैं मेरा तरफ से। अच्छा, जो सैमुअल जो कंपनी का होटल में था जी, होटल में था, तो वो कंपनी वाला लोग की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि? कंपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वो कंपनी तो फिर मालिक लोग लेके रखा है, लेकिन क्राइम ब्रांच वाला लोग आके उधर में पूरा सील कर दिया और बॉडी लेके गया, उसका जो निशान लोग है, मोबाइल लोग सब लेके चला गया। तो होटल का तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो फिर जो हॉस्पिटल में रोजी का डेथ हुआ, हाँ, उसका तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन वहाँ का पुलिस लोग को इंक्वायरी कुछ ऐसा? पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी इतना कुछ नहीं किया उन लोग, तो इसलिए हम लोग यही चाहता है कि इंक्वायरी अच्छा से हो, ताकि झूठ मूठ का सिर्फ ऐसे सिंपली मर गया वो नहीं केस होगा, ताकि असली सच्चाई निकले हॉस्पिटल वाला का क्यों नेग्लिजेंस से वो मरा है बोल के। यही हम लोग अपील करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को जस्टिस मिले। कि झूठ मूठ का ऐसे ले गया, मर गया, आइसक्रीम ऐसे खाने से आदमी हॉस्पिटल में मर गया, ये तो हॉस्पिटल फुली नेग्लिजेंस है, ये कम्प्लीटली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स। बिकॉज वी नो इन ICU वी डोंट टेक एनी वाटर, इवन one drop of water is not given to a patient. So we want fully justice. We want the full investigating officers or Delhi police or in charge of that area to fully do the investigation and find out the truth about the death of medical negligence of Rosie or Sangma, and also the suicide case of Samuel, where they are just declaring it as a suicide, which we don't believe. As parents we will not believe, because he was a boy who could make a live video and then he can directly challenge the whole hospital authority in a state of Delhi. So we want full justice and we want full investigation, clear cut investigation, so that nothing is hidden, nothing is confidential, and everything comes clear, so that the people of Northeast can believe the government of India and the Delhi government that they are safe in Delhi. We don't think that we are aliens in that Delhi. We want justice for all our Northeastern brothers and sisters, like my son and my sister-in-law Rosie. So I just want to tell that everybody kindly give the pressure to the government of Haryana and the Delhi government and Delhi police, and request them to do the needful and find out the truth behind all these things, which I think it should not go just unnoticed like other cases of the Northeast people. I don't want their just bodies to come as just suicide or just a mysterious circumstances death. I don't want this type of report. We want fully justice, because Northeast is a part and parcel of India, and the whole India should know that. So I just want to tell that we want full justice in case of Samuel as well as Rosie. It should not be just neglected case of suicide or just medical, just simple death. रोजीला आमा भी हमें थोड़ा उसमें रहते हैं। अब मैम सैमुअल आमा अपनी गवर्नमेंट के की अपील करोगे होना चाहिए? मुझे तो इको ना लगे मोला बच्चा के मोराई दिसे मुझे जस्टिस लगे, तो लगे मुझे मोला बच्चा के मोराई दिया मानुहन के धोरी भी और ताई के तहान की भी एनका साजा दी भी, इतु लगे मुझे।